पंजाब हुकूमत ने हत्तके इज्जत बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया, जिसके खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया है, जबकि सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल ऐवान में पेश किया, जिसके मुताबिक बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्तके इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इत्तलाक होगा। हत्तके इज्जत के केसेस के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे, जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे और हर्जाना 30 लाख रुपए तक होगा। खवातीन और ख्वाजा सराओं को कानूनी मुआवनत के लिए हुकूमती लीगल टीम की सहूलत मुयस्सर होगी। अपोजिशन ने बिल में 10 से ज्यादा तरामीम पंजाब असेंबली में जमा करवा दी हैं। अपोजिशन ने हत्तके इज्जत बिल को काला कानून करार दिया है। जावेद फारूकी साहब, सबसे पहले तो इस बिल को लाने का मकसद क्या है? नहीं, उससे भी पहले ये कि ये बिल मंजूर हो गया आपसे थोड़ी देर पहले, और ये आनन फानन नहीं, वो आज ही बिल उन्होंने लाने का फैसला किया जी। आज उन्होंने पेश किया, एजेंडे में लाए, पेश किया और मंजूर भी कर लिया। इस दौरान उनका एक सहाफ़ियों के साथ भी एक सेशन हुआ कमेटी रूम में, वज़ीर कानून का भी और स्पीकर का भी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी। इनके साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई सहाफ़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके नुमाइंदों के साथ। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप इसको फ़िलहाल रोक दें, हमारी आप कुछ तजावीज़ ले लें, क्योंकि जाहिर है कि इसके स्टेक होल्डर्स में से सहाफ़ी बड़े स्टेक होल्डर हैं। जो लॉयर्स कम्युनिटी है वो इसकी स्टेक होल्डर है। इसलिए ये चाहिए था कि इसके ऊपर सहाफ़ियों की इनपुट ली जाती। तो वहाँ पर बैठ कर ये बात हुई, जी हाँ बिल्कुल बात हुई कि आप इस पे हमें ऑन बोर्ड लें और हम अगर कुछ इस पे तजावीज़ देते हैं तो उसके लिए ये आपका हाउस है और ये अभी चलना है। 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप दोबारा इसे ला सकते हैं, इसे बेहतर करके ला सकते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है, इस पे एतराज़ ये आया था कि ये इससे पहले भी 2 कवानीन मौजूद हैं। पीका एक्ट मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट का मौजूद है, और पंजाब डिफेमेशन एक्ट है, पंजाब डिफेमेशन एक्ट है 2017 में जो उसको किया गया। फिर पैमरा के कवानीन आपने बताए कि वो भी मौजूद हैं। इसके बाद अब फिर इस कानून का लाने की क्या तुक क्या है? तो एक इस हवाले से ये भी तजवीज़ आई थी कि देखिए, अगर आप समझते हैं कि ये कवानीन मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर रहे, जो फेक न्यूज़ है उसको नहीं रोक पा रही, या हत्तके इज़्ज़त का जो मामला है जिसे आप समझते हैं उसका अहाता नहीं कर रही, तो आप इस कानून के अंदर अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। कवानीन बनते हैं लेकिन वो कोई हरफ़े आखिर नहीं होते। पार्लियामेंट इसीलिए वजूद में आती है और वहाँ पर लेजिस्लेटर हम इसीलिए लाते हैं कि ये टाइम टू टाइम वो कवानीन जो पहले से बन चुके हैं उनको भी अपग्रेड कर सके, या फिर नई ज़रूरियात के मुताबिक नई कानून साजी करें। तो पार्लियामेंट मौजूद है, आपके कानून साज मौजूद हैं, सब बाकी भी तमाम लोग मौजूद हैं। तो नया कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? पहले से जो मौजूद कानून है उसका उसे इस्तेमाल करें, उसे अपग्रेड कर लें। होता ये है असल में कि जब भी इस तरह का कोई कानून बनता है, मैं ये समझता हूँ ठीक है, हर इंसान की इज़्ज़त जो है उसके ऊपर किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि उसे पामाल करे, और इसमें ज़्यादा जोर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इनफैक्ट ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वहाँ पर टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको भी किसी तरह से रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेशन लाई जाए उसके ऊपर भी। तो ये कवानीन बन जाते हैं, लेकिन असल में हमारा असल मसला ये है कि कवानीन का मिसयूज़ भी फिर होता है। जैसे आप ये कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय का मिसयूज़ होता है, इसी तरह से कवानीन का भी फिर मिसयूज़ होता है। आप कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रोफेशनल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये जर्नलिस्ट स्पेसिफिक कानून भी नहीं है, ये हर किसी के ऊपर जो है वो इतलाक़ इसका होगा, जो भी किसी के ख़िलाफ़ को हत्तके इज़्ज़त का मुर्तकब होगा। तो आप इसको ये लाएंगे तो सही, लेकिन जब एक शिकंजा तैयार होकर आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि आप किसके गले में इसको फिट करें? ये कुछ एतराज़ात हैं जिससे सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसने भी इस बात का इज़हार किया है कि इससे आज़ादी इज़हार का जो है वो
उसके ऊपर कदगन आ सकती है और इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फारूकी साहब, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट PF जो कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल भट्ट साहब, अभी फारूकी साहब भी कह रहे थे कि असल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सहाफ़ती तंजीमें हैं और सहाफ़ती तंजीमों को उनसे डिस्कस किए बगैर, उनकी शमूलियत के बगैर इस तरह का जो बिल है वो नहीं आना चाहिए था। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आज ये बिल लाया गया जितनी जल्दी में और फिर जिस तरह से मंजूर किया गया इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि आप सब लोग तजर्बाकार हैं कि लॉ इटसेल्फ जो भी आता है वो बाजार बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। यही वजह है कि जो ही हुकूमत की तरफ से ये खबरें सामने आई तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत तमाम स्टेक होल्डर ने गवर्नमेंट से ये कहा कि हमको मादर पितर आज़ादी नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि भाई फेक न्यूज का खात्मा हो, किसी की कोई इज्जत उछालता है तो उसके पास को प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने किसी से मशवरा किए बगैर पहले तो बिल तैयार कर लिया, फिर उसको ईवान में पेश करने के लिए एजेंडे पे रख दिया। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट और PFJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब ने बड़ा बर वक्त इक़दाम किया और तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाई लाहौर प्रेस क्लब में और आज एहतजाज की कॉल दी थी। तब गवर्नमेंट ने जाकर मुज़ाकरात की दावत दी, जो एक अच्छा अमल था। आज इसको अप्रिशिएट भी किया हुकूमत के सामने, लेकिन वहाँ जितने स्टेक होल्डर थे उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा साहबा से, अजमा बुखारी साहबा से, वहाँ एडवोकेट जनरल ब्रीफ कर रहे थे, उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अच्छी बात है कि आपने नेगोशिएशन का प्रोसेस शुरू किया है, स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लेने का शुरू किया है, तो आप हमें आज मौका तो दें कि आज हम बिल की कॉपी लेकर जाएंगे, वकला से मशवरा करेंगे, सीनियर से मशवरा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आपको अपना जवाब हम दे देंगे। लेकिन वहाँ एक ऐसा माहौल बन भी गया था, लगता ये था कि क्वाइर के मुताबिक एक बिल जब ईवान में पेश हो जाता है तो फिर तो वापस लेना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसको पेंडिंग किया जा सकता था, उसको 2-4 दिन के लिए इल्तवा में डाला जा सकता था। इतनी क्या जल्दी थी कि आज अगर आज बिल मंजूर ना होता तो रात को क्या गवर्नमेंट खत्म हो जानी थी, क्या आज रात को कोई दूसरा सूबा जो है वो उसने आ जाना था। तो मैं नहीं समझता कि अगर गवर्नमेंट इस काम को अच्छी नीयत से करना भी जा रही थी, लेकिन उसके अंदाज ने इतने शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि अब इस पर इत्मीनान मुश्किल नजर आता है। ठीक, तो अफजल भट्ट साहब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो हम देखते हैं कि पहले ही चेक एंड बैलेंस हैं। आप पेमरा कवानीन देख लें, फिर उसके अलावा जो पीका एक्ट है, फिर पंजाब में जो डेफेमेशन एक्ट है 2017 वो है, तो अब तीसरे इस बिल की क्या ज़रूरत पेश आई? मतलब उसी में अमेंडमेंट कर देते। अभी फारूकी साहब भी ये कह रहे थे कि अमूमन जो है वो कवानीन में अमेंडमेंट्स ले आते हैं, नया कानून जो है उसको लाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो आपके नज़दीक जो है वो ये जब ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं तो उनमें तरमीम की बजाय जो है वो एक नया एक्ट लाने को क्यों प्रेफर किया गया? देखिए, क्योंकि हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं आपको PFJ का स्टांस जो हम हाई कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दे चुके हैं कि जब पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था और अभी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक और अथॉरिटी बनाने जा रही है, तो हमने वहाँ भी ये कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद तीसरा बदकिस्मत मुल्क है जहाँ खबर की बुनियाद पर आपके खिलाफ जो है वो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। काबिल दस्तअंदाजी पुलिस बना दिया गया है खबर को। ये पाकिस्तान में ये लॉ है या अफ्रीका के 2 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस नहीं है। हम खुद ये सजेस्ट करते थे और करते हैं कि हतक के कवानीन को सख्त होना चाहिए। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी सबूत के बगैर किसी पर इल्जाम लगाए। इसी तरह मैं तो खुद आज सबसे ज्यादा बड़ा विक्टिम मैं हूँ। मेरी मीन्स हमारे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जो मेल जर्नलिस्ट हैं, जिनके खिलाफ ट्रोलिंग होती है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने ट्रोलिंग विंग बनाए हुए हैं, वो जब किसी जर्नलिस्ट की हत्या करते हैं, उसकी फैमिली के खिलाफ नाजेबा जो है वो
प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मेरे पास भी कोई फोरम नहीं होता कि मैं जाऊं। लेकिन मसला यह है कि इस फोरम की जरूरत तो थी, लेकिन हुकूमत ने जिस अंदाज में काम किया, लगता यह है कि पहले से कोई टारगेट सेट तो नहीं है। ये शकूक शुबात है कि टारगेट पहले सेट है, कानून साजी अब की जा रही है और रातों रात शायद कोई इन्होंने पूरे मुल्क के अंदर या पंजाब के अंदर कोई पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू करना है। भाई अगर आपकी ऐसी नीयत नहीं है तो अब भी टाइम है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो बार बार कह रही है हम बैठने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आप टाइम तो हमें दें। ये सूरत हाल है, तो इसको रिव्यू किया जा सकता है। तो अफजल भट्ट साहब, आपके नज़दीक जो अभी सहाफ़ती तंजीमें इस एक्ट की, इस बिल की जो है वो मुखालिफत कर रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? किन ग्राउंड्स पर ये मुखालिफत कर रहे हैं आप? और भट्ट साहब इसमें ये भी ऐड कर लें कि क्या आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी? अब आप बिल तो पास हो गया है, आइंदा स्ट्रेटजी क्या होगी माय लीडर? देखिए, एक तो ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दूध का जला जो है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में जितने कवानीन आए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखते हैं तो हमें डर लग जाता है। नया कानून देखते हैं कि भाई ये कोई बेहतरी के लिए नहीं होगा, ये हमारे गले में कुछ शिकंजा फिट करने के लिए लॉ लाया होगा। भट्ट साहब, ये आपका काम बढ़ गया है। मैं आपको बताऊं, हमारी अर्जियां दरखास्तें आपके पास अब बढ़ जाएंगी और आपके लिए सड़कें जो हैं वो छोटी पड़ जाएंगी। देखिए, एक तो सिग्नल, दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया था, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी है। आज जो रात के अंधेरे में पंजाब असेंबली से ये बिल पास करके एक्ट बनाया गया है और आपको मालूम होगा कि कल जो है वो 2 दिन कबल कोयटा प्रेस क्लब में हिस्ट्री में पहली दफा इंतजामिया ने ताला लगाकर उसको सील कर दिया था। तो इसलिए इन दोनों अमूर को सामने रख के कोयटा प्रेस क्लब पर तालाबंदी और पंजाब असेंबली से रातों रात जो है वो एक ड्रैकोनियन लॉ पास करने के खिलाफ PFJ की अपील पर कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा और फिर हम इस एहतजाज को भी बढ़ाएंगे, साथ साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे और वकला से मशवरा करने के बाद अगर इसे कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा तो हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ठीक, तो भट्ट साहब, आपने ये कहा कि एज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कानून आता है तो वो ये एक एजम्पशन मौजूद होती है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो शिकंजा अपना जो है वो तंग किया जा रहा है लोगों के गिर्द और इसके पीछे जो है वो नीयत कुछ अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि एक तो ये एजम्पशन हो गई, इसके अलावा बुनियादी तौर पर आपने ये एक्ट ये बिल जो है ये पढ़ा होगा, तो इसके कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर जो है वो आपको एतराज़ है? इसमें एक तो 30 लाख जुर्माना रखा गया है, ठीक है। तो अगर ये फर्ज किया कि किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो क्या एक आम रिपोर्टर, एक अगर छोटा मोटा गरीब बंदे का वर्कर या सब एडिटर उसके खिलाफ सू होता है तो क्या वो 30 लाख रुपया जुर्माना दे सकता है? ठीक है, एक तो हमारा ये है कि इसको किसी तरह से जो है वो रखना चाहिए। दूसरा, इसका जो पूरा अभी तक ये हमें इस बात पे भी नहीं कहा गया कि भाई इसी तरह का लॉ एक लॉ मरकज में मौजूद है, आप सूबे में बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या मरकज इसको काम को डील करेगा या सूबा डील करेगा? ये भी आज हमने क्वेश्चन उठाया था। तो इसलिए हमारा सिर्फ ये था कि इसमें जितने लिकोनाज हैं अगर आप एक चंद दिन हमें दे देते हैं। हमने उन्हें कहा कि एडवोकेट जनरल ने बहुत अच्छा ब्रीफ किया था, लेकिन हम वकील तो नहीं थे। हमने कहा कि हमें भी टाइम दे, PFJ को भी टाइम दे। PFJ जो है वो आज अपने वकला के पास जाए और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपको जवाब देंगे। लेकिन मैंने पहले भी जो कहा है कि हुकूमत ने जल्दबाजी के जरिए इस को बिल को पास करवाकर खुद शकूक शुबहात का रास्ता खोला। जल्दबाजी की वजह से शकूक शुबहात जो है वो बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया, अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है।